राजा जो थे कितना ही सुंदर महल और मकान क्यों ना बनवा ले, पर आंगन में चौक कच्चा रखा करते थे जिसमें हवन हो जाए। और एक बात बताऊं ना, जिस घर में हवन होता है, जिस घर में रामायण का पाठ होता है, वो घर स्वर्ग के बराबर हो जाता है। एक भक्ति धन और एक सांसारिक धन। ये सांसारिक धन जो है ये जीरो के बराबर है और भक्ति धन अंक 1 के बराबर है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं। अगर तुम्हारे पास में जीरो ये संपत्ति है ना, जितना हम कमा रहे हैं ये सब जीरो है, और जो भक्ति रूपी संपत्ति जिसके पास में है वो एक नंबर है। अश्विनी भ्राता जी, इस जीरो में जब तक एक नहीं जुड़ेगा तब तक इस जीरो का कोई मतलब नहीं हासिल होगा। मैंने यहां तक देखा है ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे नेता जिनके पास में इतनी संपत्ति कि एक नहीं 10 नहीं उनकी 50 पीढ़ियां हो जाए फिर भी बैठ के खा सकती हैं, पर उनके पास में एक नहीं है, उनके पास में एक नहीं है, तो ये सारी संपत्ति बेकार है। जिसे परमात्मा के नाम की भक्ति और धन मिल गया और एक के साथ में जीरो भी जुड़ गया, इधर ये शरीर भक्ति से जुड़ गया, घर में सुंदर बेटा है, तो समझ लो ये हमारी संपत्ति हर काम की है। तो सभी भाई बहनों से मेरा यही कहना है, जिंदगी में लाखों का मेला जुला, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, ना वो राजा रहे वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही है। जब समय मिल जाए तब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। कहने का मतलब है समय जब मिल जाए तब भगवान का भजन करना चाहिए। भैया इसलिए मैं कहता हूं, ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में, अरे तस डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, तस डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये हमारे बहुत ही अच्छे संत, महान विद्वान गुरुदेव चेतन जी महाराज, जो हमारे एमपी ग्वालियर जन्मभूमि से, उन गुरुजी ने यह गीत गाया था, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तस डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तस डूब के
भजन कर ले थोड़ी जिंदगानी में, और भजन नहीं करे तो फिर डूब के मर जाना काऊ बम्बे पानी में, डूब के मर जाना। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, अरे डूब के मर जाने का उपमा के पानी में। जिस परमात्मा ने हमें यह शरीर दिया, और जब मैया के उदर में उल्टे लटके ना तो हम कॉल करके आए कि तेरा भजन करेंगे दुनिया में जा करके। अब तू संसार में आने के बाद और पगला विषयों में भ्रमित हो गया। संसार में आने के बाद विषयों में तू अंधा हो गया, तूने परमात्मा को भुला दिया। कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। चंदा न बदला न सूरज बदला, न बदलो जमी आसमान, ये कितना। सुनी भैया, जब हम 5वीं क्लास में पढ़ा करते थे तब ये कॉलेज नहीं थी। उस जमाने में कहाँ थी कॉलेज? पहले मदरसा बोलो करते, स्कूल को मदरसा, बड़ी बूढ़ी कहती मदरसा पढ़िया, और मास्टर को मास्टर नहीं कहती, मुंशी जी। क्या कहती? मुंशी जी। तो हम जब पढ़ने जाया करते थे बचपन में, तो स्कूल जो था केवल 2 ही कमरा थे, 2। बाग में स्कूल था तो पेड़ों के नीचे वो लकड़िया का बनवा लेते, जो ब्लैक बोर्ड बोलते आजकल, उसी पे और पट्टी ले जाते, और एक शीशी होती कांच की, बासेबा पट्टी को इतनी रिगड़ता है चमकती हती, और जो होता है ना लकड़ी, उसे छील करके उससे पढ़ा करते थे। जाए बोलते कलम बुद्धि का, स्याही खट्टी, उससे पढ़ने के बाद पहले का 5वां और आज को इंटर बराबर है। तो उस बाग में गीद रहा करते थे, गीद। किसी की भैंस खत्म हो गई, किसी का बैल खत्म हो गया, तो कसाई लोग आया करते थे, और कसाई लोग उसे जो भी किया डाल गए, पर गीद मरवाते थे, और गीद उसे खा लिया करते थे। तो समझ लो गंदगी नहीं होती थी, हैं? और अब तो जी 2000 से 2024 चल रही है, 15-16 से हम कितना ज्यादा देख रहे हैं। बेटो कितना चले गए, बेटो कितना चले गए। क्यों? कि जब जा कलयुग में अब 50% कितना पैदा है गए, उनने कही अब भूख न मच जाएंगे। वो परमात्मा के बनाए हुए गिद्ध तो चले गए, मगर जो परमात्मा को बना हो कितनो सुंदर मानव जो स्वयं गिद्ध बन गया। एक सुअर का काम होता है गंदगी साफ करना, मुर्गा का काम होता है गंदगी साफ करना, मगर आज इंसान सुअर बन गया। सुअर को जी खावे, बकरा को जी खावे, मुर्गा को जी खावे। आज इंसान से बड़ो सुअर कोई नहीं है, हैं? फिर जाए सुअर को जी पूछो तो सुअर से भी बड़ा सुअर है। मुर्गा का काम होता है नाली में गंदगी खाना, और जो इंसान ही
उस मुर्गा को खा रहा है, तो इससे बड़ा सूअर, इससे गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है? याद रखना बहनों, ये भागवत चल रही है ना। हमारे मथुरा वृंदावन में खाटू श्याम बालाजी लोग जाते भंडारा करते हैं, दान कर रहे हैं, और ये धर्म केवल 20% रह गया, 80% पाप हो रहा है। और जिस दिन ये 20% पीछे हट नहीं गया, उस दिन ये धरती मैया पलट जाएगी। ये कोरोना आया, कोरोना नहीं था, ये पृथ्वी पे जो अधर्म हो रहा है, ये अधर्म पाप उमड़ के आया था। और कुछ समय के बाद में आप देख लेना, जो आजकल कीजिए बच्चा पैदा हो रहे ना छोटे छोटे, हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे, उन्हें देखो, हमें देखो, हमारे बच्चों को देखो तो जी मालूम पड़ता है ये खाता पिए तो बीमार है। और आजकल वो जमाना था जब हम 17-18 साल के हो गए तो जी मैं जानता कि भाभी को है ब्याह का हो तू है, भाभी को मैया का दर्जा दिया करते थे। और आजकल को देवर, हेजा देवर में यहाँ चला गए, भैया नौकरी कर रहे हो परदेश में, और देवर सोच रहे भौजाई मेले बैठे ले, और ना बैठे तो 50-50 है जाए, आधी आधी। बताइए कहां हो रहा है, क्या हो रहा है? पहले किसी की बहन बेटी ससुराल से मायके आया करती थी, और किसी बुजुर्ग ने देख लिया कि बिटिया लेट हो गई, तो कहते बेटी रुक जा, सुबह घर कर आएंगे। और बिटिया बोली घर जाऊंगी, तो लाठी लेके 4 लोग घरे करवे आते जो फलाने चाचा की लली है, मगर आजकल के लफंगा गुंडा ऐसे पैदा हो गए कि काऊ की बहन बेटी स्कूल पढ़ने जा रही है तो पीछे से सीटी बजाए रहो है, चाहे फिर पर चांद पे लाठी राम कैसी बिगड़ी। वकील साहब आपके पास में तो केस ऐसे ही ज्यादा आता होंगे, 76-72 भाई। ये जमाना हो गया और ये पृथ्वी पे इतना पाप बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम से शादी होने लगी, लव मैरिज अगेरमेंट फलाना परसेंट। मम्मी जी मुझको हस्बैंड चाहिए, मेरो हिंदू पकड़ के डोले स्टूडेंट चाहिए। मम्मी जी मुझको हस्बैंड चाहिए, कुर्ता वालों न धोती वालों जींस पेंट वालों चाहिए। 1 रुपया नए कमावे स्टूडेंट चाहिए, मेरो हिंदू पकड़ के डोले स्टूडेंट चाहिए। है क्या जमाना है, बारे कलयुग देख देख के हैरान है। पहले किसी का कुर्ता फट गया, किसी का पेंट फट गया तो ससुराल न जा तो शर्म लगई, कोई जी कहो न पे है ना है। और हाय दैया जा कलयुग में सपा पेंट अगेलो पिछेलो फटो होए, सब कमीज फटी होए जी, बड़ो पैसा भाई घर को लड़का है, जितनो ही फटो है उतनो ही पैसा भाई घर को है। जी न देख लो कि फटो नंगा जा पे 1 रुपया न है। क्या जमाना है, अरे हुई गई देश मेरे की बर्बादी राम कैसी बिगड़ी। पहले हमारी बहन बेटियां यहाँ बड़ी बूढ़ी बहनें बहुत बैठी हैं, पहले तो शादी होने से पहले कुर्ती सलवार पहना करती थी, और शादी होने के बाद फिर साड़ियां पहना करती थी। और यहां तक कुर्ता हुआ करता था, उनकी कुर्ती परियों तक, घोंटू से बहुत नीचे, उन बहनों के अंग नहीं दिखाते थे। अब तो कहवे में शर्म लगती है, पूरा तो फिटंगरो दिखावती है। और ईश्वर जाने वो तो जन का वो कपड़ा, जैसे ये क्या हो रहा है पाप दुनिया में। कहते हैं कि फलाने को लड़का फलानी की लड़की को बजाए ले गो,
और मैं गद्दी से कहता हूं, वो कहने वाले गलत कहते, ये नहीं कहते फलाने की बिटरिया फलाने के लड़का को बजाए ले गई, उल्टी कहते हैं किसी माई के लाल में दम नहीं है, कोई ऐसा पुत्र पैदा नहीं किया किसी मां ने जो किसी बहन बेटी से तू भी कह के दिखा दे। ये आजकल देखो इंस्टाग्राम पे शादी, एक वो हतोमा में नोएडा में सपा खोतरेला, और वो सीमा सब सीमा पार करके चली आई, सब सीमा पार कर नहीं माने। अरे हुई गई देश मेरे की बर्बादी राम कैसी बिगड़ी। तो मैं सभी बहन भाइयों से ही निवेदन करूंगा, खासकर उन बहनों से कहूंगा, समाज में इज्जत अगर बचानी चाहो, बेशक बरेली में रह रहे हो मगर परिवार सबका है, अगर बेटी एक रात घर से निकल जाए तो समाज जीने नहीं देता है। अगर समाज में इज्जत बचाना चाहते हो तो 14-15 साल के बच्चों को मोबाइल मत देना, और जिस माता पिता ने मोबाइल दे दिया तो समझ लो बच्चों को बिगड़ने से कोई संभाल नहीं पाएगा। और बच्चा पढ़ रहा है, अब तो ऐसे नो और मोबाइल धल्ला कान पे जहां दबका लेती हैं, और घुनुनी घुनुन घुनुनी घुनुन घुनुनी घुनुन, यानी कहा आओ लेकिन बट किंतु परंतु बट लेकिन परंतु, ये क्या है? बोलिए गोविंद भगवान की। तो मैं अपनी बहनों से कहूंगा, तुम सीता के पद पे हो, तुम लक्ष्मी के पद पे हो, तुम सूपर्णखा मत बनना कोई, तुम लक्ष्मी बन के रहना, तुम सीता बन के रहना। उन बेटियों से कहूंगा सूपर्णखा मत बनना, क्योंकि सूपर्णखा ने अपनी नाक कटवाई और अपने भैया की गर्दन कटवाई दी, कुल को नाश करवाए दो, तो आप सब सीता लक्ष्मी बन के रहना। बोलिए गोविंद भगवान की।